अभी तक हम लोगों ने अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में रमा शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ा था। आज हम लोग सर्वा शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ेंगे। सर्वा शब्द सर्वनाम का शब्द है और सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वादि गण में पठित होने के कारण इसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। इसके लिए सूत्र आता है सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च। सूत्र कहता है आवंतात् सर्वनामनो नीतः स्यात् आपश्च ह्रस्वः। आवंत अंग से परे सर्वा में आवंत होगा। इसके बाद नित प्रत्यय यदि बाद में हो तो नित विभक्ति में आप चार विभक्तियों के बारे में जानते हैं, ङे, नसी, नस और नी। ये चारों विभक्तियां नित कहलाती है। नित परे होने पर स्याट का आगम हो जाता है। स्याट के आगम के बारे में आपने जाना था कि स्याट में टकार की संज्ञा लोप कर देते हैं, स्या शेष बचता है। टित होने के कारण यह ङे को स्याट का आगम करेगा। तो टित होने के कारण ङे के पहले स्याट आएगा और आवंत अंग को ह्रस्व भी करता है। यह सूत्र दो कार्य किया, स्याट का आगम करेगा और आवंत अंग को ह्रस्व भी कर देगा। अलौंत्य परिभाषा के अनुसार अंतिम अल को ह्रस्व होगा। तो देखते हैं सर्वा है ङे है। इस स्थिति में सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च से स्याट का आगम हुआ। सर्वा स्याट ङे हुआ। अब यहां पर टकार की संज्ञा हलंत्यम से और तस्लोपा से लोप कर देते हैं। नकार की लशक और तद्धिते से इत संज्ञा लोप कर देंगे। रूप बन जाएगा यह तो पहला काम किया कि स्याट का आगम किया, और दूसरा काम जब वह करता है तो आवंत अंग को ह्रस्व भी करेगा। दूसरे कार्य में हम देखते हैं सर्व स्या ङे हो जाएगा। यह दोनों काम एक साथ ही करेगा। जब रूप सिद्धि हम करने के लिए चलेंगे तो वहां पर स्याट का आगम और आवंत अंग को ह्रस्व भी करेगा। इसीलिए आप इस रूप को अब भूल जाइए। एक साथ सूत्र को लगाते हैं और यहां पर आवंत अंग को ह्रस्व किया और स्याट का आगम किया, टकार की संज्ञा लोप कर दिया, सर्वस्या ए हुआ। अब यहां पर इसको मिला दीजिए, सर्वस्या ए हो गया। अब यहां पर वृद्धिरेची से आ और ए के बीच में वृद्धि कर देते हैं, रूप बन जाएगा सर्वस्यई। शेष रूप जो है प्रथमा एक वचन से लेकर के और शस टाभ्याम भीस तक रमा शब्द के समान ही रूप सिद्धि करेंगे। और जहां पर अंतर आ रहा है रमा शब्द में और सर्वा शब्द में, वहां के बारे में यहां बताते हुए चलते हैं। तो ङे में सर्वस्यई रूप बन गया। अब चलते हैं नसी और नस विभक्ति में, देखते हैं। सर्वा शब्द है, नसी और नस दोनों विभक्ति लेते आएंगे। नकार की संज्ञा नसी में इकार की संज्ञा लोप कर देने पर अस बचता है, सर्वा अस हुआ। अब यहां पर स्याट का आगम और आवंत अंग को ह्रस्व हो जाएगा, तो सर्वस्या अस हुआ। सर्वस्या में टकार की संज्ञा स्याट में टकार की संज्ञा लोप कर दिया। सर्वस्या अस हुआ। अब स्या और अस के बीच में अकः सवर्णीय दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, रूप बन जाएगा सर्वस्यास रूप बन गया। अब इस सकार को सौ से रू हो जाएगा, पदांत स है और रू होने पर रू में उकार की संज्ञा तस्लोप से लो, र को खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर देते हैं, रूप बन जाएगा सर्वस्या। तो आपने देखा नसी और नस में अस शेष बचता है। सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च से स्याट का आगम करते हैं, टकार की संज्ञा लोप, टित होने के कारण नसी और नस के पहले स्याट आया था
सर्वस्या अस हुआ, यहाँ अका सवर्णे दीर्घ से दीर्घ कर देते हैं, सर्वस्यास होता है, और सकार को रुत और विसर्ग कर देने पर सर्वस्याह रूप बन गया। सर्वनाम स्यात् ह्रस्वश्च, यह नित विभक्तियों में करता है। नित विभक्ति में ङे का देख लिया, नसी नस का देख लिया, सर्वस्य और सर्वस्याह यह रूप देख लिया। अब चलते हैं नी विभक्ति का, देखते हैं क्या होता है। सर्वा शब्द है, नी विभक्ति लाते हैं, सर्वा नी हुआ, नी में नित विभक्ति है, नी यह एक नित विभक्ति है, अतः यहां पर भी स्याठ का आगम होगा, टित आद्यावयव हो जाएगा। और स्याठ के आगम के साथ ही यहां पर आवंत अंगों को ह्रस्व भी हो गया, सर्वस्यानी हुआ। अब सूत्र आया ङेराम नद्याम निभ्यः, आवंत है सर्वा, इससे परे नी को आम आदेश हो जाता है, तो रूप बन गया सर्वस्या आम हुआ, सर्वस्या आम हुआ। अब यहां पर सवर्ण दीर्घ कर देते हैं, सर्वस्याम रूप बन जाएगा। तो आपने चारों विभक्ति, चारों नित विभक्तियों में रूप देख लिया, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम, ये रूप बन गए। इसके बाद सर्वासाम रूप बनाते हैं। सर्वा शब्द है, आम विभक्ति लाया, सर्वा आम हुआ। अब यहां पर सूत्र आता है आमी सर्वनाम न सुट, आवंत सर्वनाम से विहित आम को सुट का आगम हो। आवंत सर्वनाम सर्वा शब्द है, इससे विहित है आम प्रत्यय, इस आम को सुट का आगम होगा। सुट में टकार की इत संज्ञा, उकार की इत संज्ञा लो, तो टित होने के कारण आद्यंतो टकितो सूत्र से टित आद्यावयव होगा, इसके पहले आ जाएगा, तो रूप बनेगा सर्वा स आम। सुट में उ और ट की संज्ञा, तो केवल स बचता है, व्यंजन स, सर्वा स आम हुआ, मिला दीजिए, रूप बन जाएगा सर्वासाम। तो आपने ये देखा कि नित विभक्तियों में ही रमा शब्द और सर्वा शब्द में परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं है। तो जैसे हमने रमा शब्द को बनाया था, रमा, रमे, रमाह, वैसे ही सर्वा, सर्वे, सर्वाह, उसी प्रकार से रूप चला लीजिएगा। सर्वा शब्द की रूप सिद्धि हो गई, एवं विश्वादय आवंताः, इसी प्रकार विश्व आदि आवंत शब्द होंगे। विश्व शब्द से टाप विभक्ति लाते हैं, विश्वा हो गया, ऐसे ही उभ हुआ, उभय हुआ, ये सभी शब्द से उभ, उभय, डतर, डतम प्रत्यांत जो शब्द होंगे, उन सभी से टाप प्रत्यय, जैसा जो प्रत्यय प्राप्त हो, टावंत शब्द जो जो होंगे, वो सभी इसी प्रकार से सर्वा शब्द के समान रूप चला दीजिएगा। सर्वा शब्द की रूप सिद्धि के बाद सूत्र आता है विभाषा दिक् समासे बहुब्रीहौ, अत्र सर्वनामता वास्यात्, अर्थात दिक् समास में, बहुब्रीही दिक् समास में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाए। पहले सर्वनाम संज्ञा नित्य हो रही थी, लेकिन कह रहा है जहां पर बहुब्रीही का एक भाग है दिक् समास, दिग्ना मान्य तराले सूत्र से दिक् समास होता है, तो इसमें सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो। दिक् समास है क्या? उत्तर पूर्वा है, उत्तर और पूर्व दिशा के वाचक जो शब्द हैं वहां पर दिक् समास होता है। ऐसी स्थिति में उत्तर पूर्वा शब्द को विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाए। जब हम सर्वनाम संज्ञा कर देंगे तो आपने अभी पढ़ा था सर्वा शब्द को और देखा था 5 विभक्तियों में रूप परिवर्तित हो जाते हैं, रमा शब्द में और सर्वा शब्द में, ङे, ङसी, ङस, ङी और आम, इन 5 विभक्तियों में आपने परिवर्तित रूप देखा। वैसे ही जब हम सर्वनाम संज्ञा विकल्प से कर देंगे तो यहां पर भी विकल्प से स्याठ का आगम होने लगेगा और आम विभक्ति में सुडागम भी हो जाएगा। देखते हैं उत्तर पूर्वा शब्द है,
उत्तर पूर्वा शब्द यह दिक् समास यहां पर हुआ है, इसमें ङे विभक्ति लाते हैं, ङे विभक्ति लेते आएंगे, ङे में ए बचेगा, उत्तर पूर्वा ए होगा। अब यहां पर स्याठ का आगम होगा, सर्वनाम स्याठ ह्रस्व से, और पूर्वा वाले आ को ह्रस्व भी हो जाएगा, तो पूर्व उत्तर पूर्व स्या ए होगा। यहां पर आप वृद्धि कर लीजिए, उत्तर पूर्व से बन जाएगा। जिस बार स्याठ का आगम नहीं होगा, अर्थात स्याठ का आगम नहीं, सर्वनाम संज्ञा जिस बार नहीं होगी उस बार स्याठ का आगम भी नहीं होगा, तो याट का आगम हो जाएगा। याडापा से याडागम होकर के याट का आगम होने से तकार की संज्ञा लोप, या शेष बचा उत्तर पूर्वा या, याट में टकार की संज्ञा लोप कर देते हैं, उत्तर पूर्वाया ए हुआ, वृद्धि कर देते हैं, उत्तर पूर्वाय बन जाता है। ऐसे ही आपने ङे का देख लिया, ऐसे ही नसी नस में उत्तर पूर्वश्चय और उत्तर पूर्वाय बन जाएगा। नी में स्याठ का आगम होगा और नी को आम हो जाएगा, उत्तर पूर्वश्याम हो जाएगा, विकल्प में उत्तर पूर्वायाम हो जाएगा, और आम विभक्ति में उत्तर पूर्वासाम रूप बनेगा। इस प्रकार चार विभक्ति में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का अलग रूप से आडागम के चलते दिखा, और आम विभक्ति में उत्तर पूर्वासाम रूप बनते हुए आपने देखा है। तो यह तो हो गया विभाषा दिक् समास से बहुब्रीहि सूत्र का। इसके बाद आता है तीयस्येति वा सर्वनाम संज्ञा। तीय प्रत्यांत शब्दों की भी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाए, द्विशब्द से तीय प्रत्यय कर देते हैं, द्वितीय बनता है, त्रिशब्द से तीय प्रत्यय होने पर तृतीय शब्द बनता है। तो यहां पर भी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होने पर, जैसे उत्तर पूर्वस्या, उत्तर पूर्वाया, उत्तर पूर्वस्या, उत्तर पूर्वाया बना, वैसे ही द्वितीय शब्द में जब हम ङे विभक्ति लाते हैं, तीय प्रत्यांत है, यहां पर ङे में ए बचेगा और इसको स्याट का आगम हो जाएगा, द्वितीय स्या ए हो जाएगा, और वृद्धि कर देंगे, द्वितीय से रूप बन जाएगा। और जिस बार सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी उस बार यादागम होकर के द्वितीय यही बन जाएगा। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से सर्वनाम संज्ञा होने पर, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होने से निध वचनों में रूप परिवर्तित होते हैं। ऐसे ही तृतीय से तृतीय ये रूप बनेंगे। तीयस्येति वा सर्वनामता का आपने देख लिया, द्वितीय से द्वितीय आदि रूप बन गया। इसी प्रकार आगे कहते हैं अम्बा शब्द है। अम्बा शब्द है संबोधन में, यहां पर अम्बार्थ नद्य और ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता है। जैसे अम्बा शब्द है संबोधन में सुविभक्ति ले लाते हैं, अम्बा सु हुआ। अब अम्बार्थ नद्य और ह्रस्व सूत्र आया। शेष तो रमा शब्द जैसे चलेंगे, सु में थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अम्बार्थक और नदी संज्ञक शब्द को संबोधन में आ को ह्रस्व अ हो जाता है, तो आ है अम्बा में आ। इसी प्रकार अक है, अल है, ये सभी अम्बा अर्थ के वाचक शब्द हैं। जो जो अम्बा अर्थात माता अर्थ के वाचक शब्द होंगे और आकारांत शब्द होंगे, उसके आकार को संबोधन में ह्रस्व होकर के अम्बा हो जाएगा, अक हो जाएगा, अल्लाह हो जाएगा, और रूप बना हे अम्ब, और सु में उकार की संज्ञा लोप कर देने पर अम्ब सौ हो गया। अब यहां पर एंग ह्रस्वात संबुद्धे, एंगंत और ह्रस्वांत से परे संबुद्धि के सकार का लोप होता है। यहाँ ह्रस्वांत है और ह्रस्व है, अतः इस अ के बाद संबुद्धि का सकार होने से एंग ह्रस्वात संबुद्धे से लोप कर देते हैं, हे अम्ब बन गया। अम्बार्थेति ह्रस्व स्पष्ट हो गया, हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह स्पष्ट हो गया सब। इसके बाद आते हैं आकारांत जरा शब्द के ऊपर। पहले आपने अजंत पुल्लिंग प्रकरण में निर्जर शब्द को पढ़ा था
और वहां पर जराया जरसंज्ञ तरस्याम सूत्र पढ़ा था, उस प्रकरण को याद कर लीजिए। तो यहां जरा शब्द की रूप सिद्धि करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे जरा शब्द है, ये जरा शब्द जर से जरा हुआ है, टाप प्रत्यांत है, आबंत है, आप माने टाप। तो जरा शब्द से सु विभक्ति लाते हैं, जरा सु हुआ। अब यहां पर सु में उकार की संज्ञा लोप कर दिया, जरा स हो गया। आ होने के कारण आपने रमा शब्द बनाया था, वैसे ही यहां पर भी हलन्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रयुक्तम हल, हलंत यंत और आवंत अंग से श्रुति सी संबंधी अप्रयुक्त हल का लोप हो जाता है। तो विस्तार नहीं कहूंगा, एक बार वहां पर आपने देख लिया है, यह आवंत है, इससे सुसंबंधी सकार का लोप हो जाने से जरा रूप बन गया। और जरसौ, जरा शब्द है, अविभक्ति लाया, जरा औ हो गया। अब यहां पर आया जराया जरसंज्ञ तरस्याम, विकल्प से यह जरस आदेश कर दिया, तो हो गया जरस औ। वर्ण सम्मेलन कर देते हैं, बन जाएगा जरसौ। तो पक्षे जराया जरसंज्ञ तरस्याम में अन्य तरस्याम है, अन्य तरस्याम का अर्थ होता है विकल्प से। तो पक्षे जिस बार यह जरस आदेश नहीं करेगा उस बार, क्योंकि यह अजादि विभक्ति पर जरस आदेश करता है, और हलादि विभक्ति में पक्षे हलादौच रमावत, पक्ष में और हलादि विभक्ति परे रहने पर रमा शब्द के रूप बनेंगे। और अजादि विभक्ति में जरस आदेश होगा, अजादि में अच वर्ण जरस में मिलते हुए जाएंगे, रूप बनाते हुए जाइएगा। जैसे जरसौ, आगे जरसा हो जाएगा, जरा को जरस आदेश हो जाएंगे, जरस अस होगा, सौ को ऋतु विसर्ग कर लेंगे, जरसा हो जाएगा। और जिस बार जरस आदेश नहीं होगा उस बार जराह रूप बन जाएगा। आपने रमा रमे रमाह रूप बनाया है, तो वैसे ही जराह बना लीजिएगा, पक्षे हलादौच रमावत। ऐसे ही जरा है अम विभक्ति में जरसम हो जाएगा, और अम विभक्ति है तो रमा रमे रमाह, और रमाम बनाए थे वैसे ही बना लीजिएगा, पक्षे हलादौच रमावत। आकारांत तो गोपा शब्द, गोप पुल्लिंग है, गोप से स्त्री गोपा, टा प्रत्यय कर लेते हैं, तो इस गोपा शब्द को विश्वपा शब्द के समान चलाएंगे। गोपा शब्द को विश्वपा शब्द के समान चला लेंगे, वैसे ही रूप बनता हुआ चला जाएगा। यहां तक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का कथन कह दिए, आकारांत स्त्रीलिंग प्रकरण तक ही आज। इसके बाद हम लोग ईकारांत, दीर्घ ईकारांत मति शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ेंगे। यहां पर नीश और नीन प्रत्यय होता है, दीर्घ इकारांत जहां भी मिलते हैं तो वहां नीश और नीन मिलेगा। और आप हलन्याभ्यो दीर्घास्थिति से प्रयुक्तम हल सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि न्यंत के बाद वो काम होते हैं। और भी बहुत सारे काम आप देखते हुए चलिए, आगे पढ़ते हुए चलिए, और मेरा ब्लॉग संस्कृत भाषी जरूर पढ़िए, वहां बहुत सारी नई नई चीजें होती है। वीडियो एक बार रिकॉर्ड होने के बाद बहुत सारी चीजें छूट भी जाती है, लेकिन वहां पर लिखित रूप में कभी भी उसको बढ़ाया जाता है, छूटे अंश को और बढ़ा दिया जाता है और क्लियर कर दिया जाता है। इसीलिए ब्लॉग अवश्य पढ़ना चाहिए। आप संस्कृत भाषी ब्लॉग में जाइए, डिस्क्रिप्शन में संस्कृत भाषी ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, तो वहां आप अवश्य जाएंगे। धन्यवाद।